नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मेरा नाम है रोहित कौशिक। आज हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के ऊपर। भारत पाकिस्तान के बीच ट्रेड टेंशन का माहौल है, जंग जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप सोचेंगे कि दोनों देशों के बीच का कारोबार तो चौपट हो गया होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। वैसे भी आपसी मतभेदों के चलते इन दोनों देशों के बीच कोई खास कारोबार होता भी नहीं दिखता था पीछे के टाइम में। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हर साल 10 अरब डॉलर यानी करीबन 85,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का भारतीय माल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करके पाकिस्तान पहुंच रहा है। आज भी दुबई, सिंगापुर और कोलंबो जैसे बंदरगाहों के माध्यम से इसे पहुंचाया जा रहा है। इकोनॉमिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय फर्म इन बंदरगाहों पर माल भेजती है, जहां एक इंडिपेंडेंट कंपनी माल उतारती है और उन प्रोडक्ट्स को बॉन्डेड गोदामों में रख देती है। यहां ट्रांजिट के दौरान ड्यूटी का भुगतान किया जाता है, माल स्टोर किया जाता है और इसके बाद शुरू होती है असली कहानी। इस वेयरहाउस में इंडियन प्रोडक्ट के लेबल बदल दिए जाते हैं और फिर उन प्रोडक्ट्स के डॉक्यूमेंट को बदलकर अलग अलग देशों के ओरिजिन्स का नाम बनाकर सप्लाई कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में निर्मित किसी भी प्रोडक्ट पर मेड इन इंडिया की जगह मेड इन UAE का लेबल लगा दिया जाता है। इसे बदलने के बाद उन्हें पाकिस्तान जैसे देशों में भेज दिया जाता है और इस मेथड से ये कंपनियां भारत पाकिस्तान के बीच के ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को दरकिनार कर देती हैं। आप सोच रहे होंगे कि इससे इनको क्या फायदा होता होगा। दरअसल ऐसा करने से इन कंपनियों को तीसरे देश के रास्ते से ऊंची कीमतों पर माल बेचने में मदद मिल जाती है। साथ ही इससे जांच से बचने में भी मदद हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ट्रेड किसी दूसरे देश से किया जा रहा है। अब फिलहाल के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत ने अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद करने का कदम उठाया था। वहीं पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच ट्रेड रोकने का फैसला लिया। वैसे भी पुलवामा आतंकी हमले के बाद से ही दोनों देशों के बीच का ट्रेड काफी कम रहा है। रही सही कसर अब इस मुद्दे ने पूरी कर दी है। दोनों देशों के बीच बीते कुछ साल का ट्रेड पैटर्न अगर आप देखें तो अप्रैल जनवरी 2024-25 में पाकिस्तान को भारत का निर्यात 447.65 मिलियन डॉलर का रहा है, जबकि आयात केवल 0.42 मिलियन डॉलर का रहा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पाकिस्तान को भारत का निर्यात 1.18 बिलियन डॉलर का रहा, वहीं भारत का आयात 2.88 मिलियन डॉलर का रहा। साल 2022 से 23 में पाकिस्तान को भारत ने 627.1 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया और इस दौरान इंपोर्ट केवल 20.11 मिलियन डॉलर का रहा। 2021-22 में भारत ने 513.82 मिलियन डॉलर मूल्य के सामान का निर्यात किया और 2.54 मिलियन डॉलर मूल्य के उत्पादों का आयात किया। ये सब तब है जब भारत ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया था और साथ ही 200% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। इसमें ताजे फल, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पाद और खनिज जैसे चीजें शामिल थी। इससे पहले 2017-18 में पाकिस्तान का भारत को निर्यात 488.5 मिलियन डॉलर का था। उस समय पाकिस्तान से आयात की जाने वाली जो चीजें थी उनमें मुख्यतः फल और सीमेंट रहा करता था। वैसे 200% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का मतलब साफ है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उस पर लगभग प्रतिबंध लगा देना। और आज के हालात तो इससे भी ज्यादा खराब होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोनों देशों के बीच कारोबार हो या ना हो, लेकिन इससे बीच के जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस का फायदा उठाने वाले तीसरे लोग हैं ना, वो फायदे में है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।